इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेक्सचर ऑलिन और फैक्टर एंडोमेंट एंड मॉडर्न थियरी। ठीक है, तो ये जो हेक्सचर ऑलिन थियरी है ये एक्सटेंशन है किसका, रिकार्डियन थियरी का, जिसे हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं। राइट, उस थियरी का ये एक्सटेंशन है। तो जो हेक्सचर ऑलिन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो रिकार्डियन थियरी है उसको निगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला, उन्होंने जस्ट उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन दिया है उस थियरी का। राइट, द मॉडर्न और हेक्सचर ऑलिन थियरी, एचओ थियरी हम जिसे कहते हैं, explain the new approach to the comparative advantage on the basis of general value theory. ठीक है, फ्रॉम ऑल द फोर्सेज दैट वर्क टुगेदर इन जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, और एचओ थियरी isolates the differences in the physical availability or the supply of the factors of the productions among the nations to explain the difference in the relative commodity prices and trade between the countries. तो जो हेक्सचर हॉलिन थे वो क्या करते, वो उन्होंने क्या बोला, जो रिकार्डियन थियरी थे, वो रिकार्डियन थियरी किस पे बेस्ड थी, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया है, रिकार्डियन थियरी किस पे बेस्ड थी, लेबर पे बेस्ड थी। राइट, तो रिकार्डियन ने सिर्फ लेबर को एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिया था। राइट, बट जो हेक्सचर ऑलिन है उन्होंने बोला कि लेबर नहीं, कैपिटल और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे, और भी फैक्टर अबंडेंट बोलते हैं हम इसे, और फैक्टर इंटेंसिटी। राइट, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री को कितना एडवांटेज है प्रोडक्ट बनाने में। राइट, और जिस कंट्री को जितना एडवांटेज होगा वो प्रोडक्ट बनाने में, वही गुड्स वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। अंडरस्टूड? अ नेशंस विल एक्सपोर्ट द कमोडिटी whose productions requires the intensive use of the nation's relatively abundant and the chief factors in the import, and import the commodity whose productions requires the intensive use of the nation's relatively scarce and the expensive factor। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, मीनिंग ही है, मतलब ये कहने का मतलब है कि हेक्सचर यही एक बताता है कि हेक्सचर ऑलिन ने ये थियरी को क्यों बनाया। राइट, रिकार्डियन की थियरी थी, उसको एक्सटेंशन क्यों, उसको इम्प्रूव क्यों किया। राइट, तो हेक्सचर ऑलिन ने सिर्फ और सिर्फ रिकार्डियन थियरी को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। तो हेक्सचर ऑलिन का कहना है कि जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, नेशंस विल एक्सपोर्ट द कम्युनिटी हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स द इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशंस। ठीक है, अब इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जिस कंट्री में लेबर बहुत ज़्यादा रहते हैं। राइट, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है, और कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जिस कंट्री में कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। राइट, तो उसके बेसिस पे हेक्सचर ऑलिन ने क्या किया, कंपेयर किया है कि दो कंट्री के बीच में क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए और क्या इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हेक्सचर ऑलिन थियरी का मतलब है, मतलब उन्होंने क्यों ये थियरी बनाया। तो जो हेक्सचर ऑलिन है, दो इकोनॉमिस्ट हैं ये, इन्होंने जो थियरी बनाया है वो कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है, वो अजम्पशंस हम पढ़ेंगे अभी। हेक्सचर ऑलिन थियरी क्या एक्सप्लेन करती है, देखो, हेक्सचर ऑलिन थियरी एक्सप्लेन्स द मॉडर्न अप्रोच टू द इंटरनेशनल थियरी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हेक्सचर ऑलिन थियरी बनी हुई है। राइट, देयर आर टू कम्युनिटी, मतलब 2 into 2 into 2 ये मार्केट है, सॉरी ये थियरी है। राइट, तो देयर आर टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटी होगी। ओके, और ईच हैविंग टू फैक्टर्स, दो दो कंट्रीज होगी, और दोनों कंट्री दो फैक्टर होगा, दोनों कंट्री में लेबर होगा एंड कैपिटल हो गया, एंड प्रोड्यूसिंग टू कम्युनिटी। ठीक है, दो कंट्री दो कम्युनिटी। ओके, ये फर्स्ट अजम्पशन है हेक्सचर ऑलिन के थियरी का। सेकंड क्या है, देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ द कम्युनिटी एंड फैक्टर मार्केट। ठीक है, कम्युनिटी मार्केट में भी एंड फैक्टर मार्केट में भी क्या होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द बोथ द कमोडिटी एंड फैक्टर मार्केट, मतलब कमोडिटी मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी, दोनों मार्केट में क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब नो लॉस नो गेन, मतलब जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट लगेगा उतना ही रेवेन्यू आएगा। राइट, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। कम्युनिटी मार्केट मतलब क्या, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फैक्टर मार्केट क्या होती है, जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। राइट, जैसे कि फर्म है और हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, और फिर उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। तो वो क्या होती है, कम्युनिटी मार्केट होती है। फैक्टर मार्केट जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल जब जब काम करते हैं कहीं पे, तो उन्हें फैक्टर्स इनकम मिलता है, रेंट वेजेस। राइट, वो फैक्टर मार्केट होती है। ओके, थर्ड क्या है, ऑल प्रोडक्शन फंक्शंस आर होमोजेनियस ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ओके, दैट इज प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ओके, तो ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस आर होमोजेनियस,
जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, या फिर होमोजेनियस होने चाहिए। ठीक है। और प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब होता है, जितनी क्वांटिटी में आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही क्वांटिटी में ये आउटपुट भी बढ़ने वाला है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल सपोज 2 लेबर हैं और 2 कैपिटल हैं, ठीक है। 2 लेबर से 2 कैपिटल से आपको आउटपुट बन रहा है, 2 आउटपुट बन रहा है, ठीक है, 2 आउटपुट बन रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर मैंने इन इन लोगों को बढ़ाया, ठीक है, मैंने 4 लेबर किए और 4 कैपिटल किए, तो आउटपुट भी 4 प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। ओके, फैक्टर्स आर मोबाइल विद इन द कंट्रीज एंड इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबाइल विद इन द कंट्री मतलब कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं, बट बिटवीन द कंट्रीज नहीं हो सकते, राइट। एग्जाम्पल, कंट्री ए है और बी है, ठीक है, तो यहाँ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर्स है इस कंट्री में ट्रांसफर नहीं हो सकते, बट इस कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के कंट्री में एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, ये होता है द टू कंट्रीज डिफर इन द फैक्टर सप्लाई। जो फैक्टर सप्लाई होगा वो भी दोनों कंट्री का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ईच कम्युनिटी डिफर्स इन द फैक्टर इंटेंसिटी। अब जो फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब लेबर इंटेंसिटी एंड कैपिटल इंटेंसिटी, तो ये जो कम्युनिटी होती है ना वो डिफर होगी इसकी वजह से। फैक्टर इंटेंसिटी डिफर्स बिटवीन द कम्युनिटीज बट आर द सेम इन द बोथ द कंट्री फॉर ईच कम्युनिटी, दैट इज, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टर इंटेंसिटी डिफर्स बिटवीन द कम्युनिटीज। जो फैक्टर्स इंटेंसिटी होगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगी कम्युनिटी में, राइट, बट आर सेम इन द बोथ द कंट्री फॉर ईच कम्युनिटी। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल से इसको। However, देखो, that is if goods X is labor intensive, it will be so in both the countries. However, goods X and Y differ in the factor intensity in the same country. देखो, suppose यहाँ पे हमारी कंट्री A है, कंट्री A और कंट्री B, ठीक है। कंट्री A में जो X गुड्स बन रहा है, राइट, वो गुड्स क्या है, लेबर इंटेंसिव है, क्या है, लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। तो एक्स गुड्स जो हमारी बी कंट्री में बनेगा वो भी क्या होगा, लेबर इंटेंसिव ही होना चाहिए, राइट। और अगर कंट्री ए में जो वाई प्रोडक्ट है वो कैपिटल इंटेंसिव है, राइट, तो बी कंट्री में भी वाई प्रोडक्ट कैपिटल। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर एग्जिस्ट इन द बोथ द इकोनॉमिक्स, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक में। ट्रेड इज फ्री, मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब ये assumption है। there are no trade restrictions in the form of tariff and non tariff barriers, ठीक है, assumption है। और no ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे assumptions है हेक्साओलिंग के। अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर इंटेंसिटी क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा हम लोग थियरी और डायग्राम देखते हैं, उसके बाद फाइनल डायग्राम देखेंगे। Factor intensity in our two countries, two commodities model, commodity Y is capital intensive if the capital labor ratio is KL, K divided by L in the productions of Y is the greater than KL used in the productions of X। तो बोला है कि जो हमारी थियरी है उसमें टू कंट्री है, मतलब दो कम्युनिटी, दो कम्युनिटी है, दो कंट्री दो कम्युनिटी है, मॉडल है। कम्युनिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव। जो कम्युनिटी वाई रहेगी वो कैपिटल इंटेंसिव रहेगी, कब, जब वाई कम्युनिटी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज होंगे इस रेशियो में, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या है। टू एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, इफ कम्युनिटी वाई रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो वाई कम्युनिटी है, जो वाई कम्युनिटी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका वो क्या यूज कर रही है, 2 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज कर रही है एंड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है, 2L 2K, और देयर कैपिटल लेबर रेशियो KL, ठीक है। और रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, KL से निकालते हैं। सपोज देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है दिया हुआ है, नीचे हम पढ़ेंगे। इफ द रिक्वायर्स इनपुट्स आर, और क्या बोला है, फॉर कम्युनिटी एक्स, और कम्युनिटी एक्स के लिए क्या है, इफ द रिक्वायर्ड इनपुट्स आर, एक कैपिटल है और 4 लेबर है, देन कैपिटल लेबर रेशियो इज द 1/4। तो देखो कैसे रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग,
रेशियो कैसे निकालते हैं? वाई के लिए क्या था? दो कैपिटल थे और दो लेबर थे, और रेशियो क्या था? के डिवाइड बाय एल था, यही था। तो के हमारा कितना था? 2k था, और एल कितना है? 2l है। डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 आएगा। तो वाई कम्युनिटी बनाने के लिए कितना है? 1 रेशियो आ रहा है। और एक्स कम्युनिटी बनाने के लिए कितना था? एक कैपिटल था एंड 4 लेबर थे, राइट। तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो रेशियो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 4। तो ये रेशियो है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 कैपिटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 कैपिटल, 2 कैपिटल यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो इधर से ही पता चल रहा है, और देखो एक कैपिटल यूज कर रहे हैं और 4 लेबर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वाई जो कम्युनिटी है वो क्या है? कैपिटल इंटेंसिव है, और एक्स जो कम्युनिटी है वो क्या है? लेबर इंटेंसिव है। ओके, here commodity y is the capital intensive and the x is the labor intensive as shown in table, right। टेबल देखते हैं हम, फिर डायग्राम देखेंगे। ओके, कम्युनिटी वाई, कम्युनिटी है ये, कैपिटल लेबर एंड रेशियो है। वाई कितना यूज कर रहा था? 2 कैपिटल 2 लेबर, और रेशियो 1 आया था। और एक्स कितना यूज कर रहा था? एक कैपिटल 4 लेबर एंड रेशियो ये आ रहा था। ठीक है, capital or labor intensity is not measured in the absolute term but by the ratio, okay, unit of the capital per labor or the units of labor per unit। मतलब एब्सोल्यूट मैनर में हम लोग इसको नहीं मेजर कर सकते, इसको मेजर करने का एक ही तरीका रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन लोगों ने, दूसरा एग्जांपल दिया है कि जो केएल रेशियो, जो हमारा ये इंटेंसिटी का रेशियो है वो क्या है? y is 1 and for x is 1/4, ये तो है। Instead, if units of capital and labor used in the productions of Y are 2k and 2l, whereas for X 3k and 12l। ठीक है, इन लोगों ने बोला है कि अगर Y जो हम यूज कर रहे थे, राइट, Y जो हम यूज कर रहे थे वो कितना यूज कर रहे थे? 2 कैपिटल एंड 2 लेबर, तो रेशियो हमारा 1 आ रहा था। ठीक है, अगर हम जो एक्स कम्युनिटी है उसके लिए 3 कैपिटल यूज करें, राइट, तो हमने कहा था कि जो वाई कम्युनिटी होती है वो क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव है, और एक्स क्या है? लेबर इंटेंसिव है, राइट, एक्स क्या है? लेबर इंटेंसिव है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल है वो 2 है, बट इस मतलब वाई कम्युनिटी के लिए जो कैपिटल है वो 2 है, राइट, और एक्स कम्युनिटी के लिए जो कैपिटल है वो 3 है। तो इस तरह तो एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, क्योंकि वो ये जो कैपिटल वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो ये कैपिटल कितना है? ये 2 यूज़ कर रहा है, वो ठीक है, और ये कितना यूज़ कर रहा है? 3 यूज़ कर रहा है। बट यहाँ पे देखो ये जो एक्स कम्युनिटी है वो लेबर कितना यूज़ कर रही है? 2। बट लेबर ये जो सॉरी ये जो वाई कम्युनिटी है वो लेबर कितना यूज कर रही है? 2। बट जो एक्स कम्युनिटी है वो लेबर कितना यूज कर रही है? 12। ठीक है, लेबर तो बहुत ज्यादा यूज कर रही है ना एक्स कम्युनिटी, तो एक्स कम्युनिटी इस तरह भी क्या हुई? लेबर इंटेंसिव ही होगी, राइट। वो आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा कैपिटल यूज कर रही है, फिर भी ये लेबर इंटेंसिव है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज कर रही है। और दूसरा तरीका, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा रेशियो क्या आने वाला है? 1/4 ही आने वाला है, राइट। तो इस तरह भी हमारी एक्स कम्युनिटी क्या होती है? लेबर इंटेंसिव होती है, और वाई कम्युनिटी क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि अगर इसमें कैपिटल ज्यादा यूज कर रही है, मतलब एक्स कम्युनिटी कैपिटल ज्यादा यूज कर रही है तो ये कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी, नहीं, ये भी लेबर इंटेंसिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि लेबर ज्यादा यूज कर रही है। समझ में आया इससे? ओके, तो इस तरह अभी हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखते हैं हम लोग, ये है हमारा कैपिटल वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है लेबर। ठीक है, लेबर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, राइट, ये 2 कैपिटल 2 लेबर, जो ये वाई कम्युनिटी है, कंट्री एक की बात करें हम लोग, ये जो वाई कम्युनिटी है वो कैसे यूज कर रही है, डायग्राम में हम पुट करेंगे जो भी डेटा था हमारे पास, राइट। देखो ये जो वाई कम्युनिटी है 2 कैपिटल यूज कर रही है और 2 लेबर यूज कर रही है। ओके, और इस पॉइंट पे क्या कर रही है वाई कम्युनिटी? 4 लेबर ले रही है, अंडरस्टूड, और 4 कैपिटल ले रही है। ठीक है, उसका रेशियो क्या है? सेम सेम है। ठीक है, वाई का देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, 2 लेबर ले रही है और 2 कैपिटल ले रही है, और फिर वाई 2 क्या ले रही है? 4 लेबर और 4 कैपिटल। अंडरस्टूड, ये हुआ। हम ऐसे ऐसे लाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये लाइन ना ऐसे 4 तक कर सकते हैं। और ये जो एक्स कम्युनिटी की बात करेंगे हम लोग, तो इस पॉइंट पे देखते हैं हम लोग 1x के लिए जो है क्या है? 4 लेबर ले रही है और 1 कैपिटल। ठीक है, एक कैपिटल है, 4 लेबर है, 1 कैपिटल एंड 4 लेबर। अंडरस्टूड। और 2x जो दूसरी कम्युनिटी एक्स की, वो कितनी है? 8 लेबर है और 2 कैपिटल है।
ठीक है, 8 लेबर है और 2 कैपिटल है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रेशियो क्या आएगा, 1/4 ही आने वाला है, और इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह भी जो एक्स कमोडिटी है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, और जो वाई कमोडिटी है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, अभी हम फाइनल डायग्राम पढ़ेंगे फैक्टर अबेंडेंस का। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। इस डायग्राम में हमें देखेंगे कि कैसे फैक्टर अबेंडेंस जो कंट्री होती है वो उस कंट्री को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, मतलब कौन से इंटेंसिटी से करने चाहिए, मतलब वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगी या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएगी, राइट। किस जो उसको सुटेबल होगा वो उसके तरह से वो क्या करेगी, गुड्स बनाएगी वो इंटेंसिटी लेके। अंडरस्टूड। इस डायग्राम में देखेंगे, देखो इस डायग्राम में क्या है, बहुत सिंपल डायग्राम है। तो हम अभी डायग्राम पढ़ेंगे, ये डायग्राम बस दिख रहा है ऐसा, वैसे है बहुत सिंपल डायग्राम। वाई एक्सिस पे क्या है, कैपिटल है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लेबर है। बहुत सिंपल डायग्राम है, अभी हम बनाएंगे इसको। वाई एक्सिस पे क्या है, कैपिटल है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लेबर है। ठीक है, यहाँ पे है, और फिर हमें दो कम्युनिटी बनानी है, राइट, दो कम्युनिटी बनानी है, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है, दो कम्युनिटी बनानी है, रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है, एक्स, सपोज यहाँ पे इन लोगों ने वाई दिया है, राइट, तो ये गुड वाई है, राइट, गुड वाई है, और ये गुड एक्स है। ठीक है, क्या है, गुड एक्स है। और हम बनाएंगे अभी कंट्री ए। ठीक है, क्या बनाएंगे, कंट्री ए, ए का प्राइस लाइन बनाएंगे, और फिर देखेंगे हम लोग कंट्री ए जो कैपिटल इंटेंसिव है वो कितना कैपिटल यूज कर रही है और कितना लेबर यूज कर रही है, राइट। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये कंट्री ए है, और कंट्री ए का ये क्या है, प्राइस लाइन है। अंडरस्टूड। तो अभी हम देख रहे हैं कम्युनिटी वाई, ये कम्युनिटी वाई है, और ये कम्युनिटी एक्स की कर्व है। ठीक है, तो जो कंट्री ए है वो अगर वाई कम्युनिटी बनाना चाहती है तो उसे इतना कैपिटल लगेगा और इतना लेबर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेबर है, क्या है, लेबर है, ओके, और ये क्या है, कैपिटल है। तो अगर यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, ये कैपिटल है, तो कंट्री वाई ए, जो कंट्री ए है इसकी प्राइस लाइन है, ओके। अगर कंट्री ए जो है वो वाई कम्युनिटी बनाना चाहती है तो उसे इतना कैपिटल लगेगा और इतना लेबर लगेगा। ठीक है, अगर वो एक्स कम्युनिटी बनाएगी तो उसे इतना कैपिटल लगेगा और इतना लेबर लगेगा। बट जो कंट्री ए है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज ये है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या दिया है, ई दिया है, राइट, और इसको दिया है इन लोगों ने, आई थिंक क्या दिया है, E1 दिया है, राइट, क्या दिया है, E1 दिया है, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं अगर जो कंट्री ए है अगर वो वाई कम्युनिटी बनाएगी तो वो उसे इतना कैपिटल लगेगा और इतना लेबर लगेगा। अगर E1 मतलब जो एक्स कम्युनिटी बनाएगी उसे इतना लेबर, इतना कैपिटल और इतना लेबर लगने वाला है, ओके। तो जो कंट्री ए है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसे यही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्ट में वो कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रही है और लेबर कम यूज़ कर रही है। बट अगर वो कम्युनिटी एक्स बनाना चाहेगी तो उसे कैपिटल को कम करना पड़ेगा, राइट, दिखाई दे रहा है, कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और लेबर पहले ये इतना यूज़ कर रही थी, उसे लेबर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो वो एक्स कम्युनिटी नहीं बनाएगी, क्यों, क्योंकि जो कंट्री ए है वो कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए उसे ये वाला जो गुड्स है वाई, जो गुड वाई है वो बनाना सुटेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रही है और कम लेबर यूज़ कर रही है। अंडरस्टूड। ये फर्स्ट है, कंट्री ए की बात कर रहे हैं। अभी हम कंट्री बी की बात करेंगे। कंट्री बी क्या रहेगी, लेबर इंटेंसिव है, राइट। तो कंट्री बी के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कंट्री बी के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया, ठीक है, रफ डायग्राम है ये, समझाने के लिए आप लोगों को। ये कंट्री बी के लिए ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये हम लिख देते हैं कंट्री बी है, राइट। तो ये लेबर इंटेंसिव है, तो हम देख रहे हैं कि इसको टेंजेंट हुआ, जो कंट्री बी है उसको इस जो कम्युनिटी एक्स है उसको कंट्री बी ने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट किया, राइट। तो इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं क्यू, राइट, क्या दिया हमने, क्यू दिया, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं ये जो क्यू है, जो कम्युनिटी कंट्री बी है उसको ये जो क्यू है टेंजेंट हुआ ना, जब भी टेंजेंट होता है तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना कैपिटल लगेगा और कितना लेबर लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्री बी के लिए इतना कैपिटल वो यूज कर, सॉरी, लेबर यूज करेगी और इतना कैपिटल यूज करेगी, राइट, इतना कैपिटल यूज करेगी।
अंडरस्टूड। तो कंट्री बी के लिए ये सुटेबल होगा बनाना, क्यों? क्योंकि ये कंट्री बी क्या है, लेबर इंटेंसिव है। इसमें हम देख रहे हैं उसको लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और कैपिटल कम यूज़ कर रही है, राइट। तो कंट्री बी ये बनाएगी, राइट। बट अगर कंट्री बी जो है वो वाई कम्युनिटी बनाना चाहेगी तो क्या होगा? तो वाई कम्युनिटी बनाने के लिए क्या होता है, एक टेंजेंट लाइन हम लोग निकालेंगे, राइट। एक टेंजेंट लाइन निकालेंगे। वो टेंजेंट लाइन किस पे रहेगी? वाई पे रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें वाई का पता लगाना है, तो हम एक लाइन बनाएंगे जो इस लाइन की, जो लाइन खींची ना अभी हमने, ये लाइन निकाली ना बी की, उस लाइन से हम एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे जो वाई कम्युनिटी को जाएगी, राइट। ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है ये लाइन? इसे हम इस लाइन को हमने क्या नाम दिया था? बी दिया था, और इसको हम B1 दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में देखते हैं, ये जो लाइन है ये देखो बी कम्युनिटी का है, यहाँ पे टेंजेंट हुआ टी, तो ये बनाएगी। बट अब अगर जो बी कंट्री है, अगर वो चाहेगी कि, वैसे तो एक्स कम्युनिटी बना रही थी वो, तो उसके लिए सुटेबल है क्योंकि वो ज़्यादा लेबर यूज़ कर रही है और कम कैपिटल यूज़ कर रही है। बट अगर कंट्री बी चाहेगी कि वो ये जो गुड बाय है वो बनाना चाहेगी, तो क्या करना चाहिए? तो वो क्या करेगी, टेंजेंट लाइन बनाएगी। देखो लाइन है ना, टेंजेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसमें समझा रही हूँ। देखो ये लाइन तो हमने बनाई थी बी की लाइन देखने का, और उससे एक टेंजेंट लाइन बनाने का, किस पे? वाई पे, राइट। वाई पे एक टेंजेंट लाइन बनाने का। देखो ये लाइन है, फिर ये वाई दिख रहा है, टेंजेंट हुई ये लाइन, ठीक है। एक्स कम्युनिटी बनाने के लिए वाली सी डी है ना, ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन है ये बताती है कि अगर वो कम्युनिटी बनाना चाहेगा तो उसको इतना कैपिटल लगेगा, सॉरी इतना लेबर लगेगा और इतना कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कंट्री बी तो लेबर इंटेंसिव है, राइट। उसे कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और लेबर कम यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो ये गुड्स नहीं बनाएगी, राइट। वो कौन सा गुड्स बनाएगी? टी। यहाँ पे जो मैंने क्यों समझाया है, राइट। वो कौन सा गुड्स बनाएगी? टी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं उसको कैपिटल इसमें कम यूज़ करना पड़ रहा है, इतना ही यूज़ करना पड़ रहा है, और लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये सुटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। तो इस तरह जो कंट्री ए है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी? E1। और जो कंट्री बी है, राइट, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी? टी। अंडरस्टूड? कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी? टी। और मेरे एग्जांपल में जो कंट्री ए है वो ई प्रोडक्ट बनाएगी, और जो कंट्री बी है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाली है? क्यू। क्योंकि ये ज़्यादा कैपिटल लेबर यूज़ कर रहा है, कम कैपिटल यूज़ कर रहा है। और जो ई कमोडिटी है कंट्री ए के लिए, वो ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रही है और कम लेबर यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो लाइन है वो बताइए कि कौन से पॉइंट पे कितना लेबर यूज़ हुआ है, कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है। तो ये डायग्राम ऐसा भी बनाएंगे एग्जाम में तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं इस थियोरी का। लिमिटेशन ऑफ हेक्सोनलिन थियरी। तो लिमिटेशन पढ़ेंगे हम लोग। अनरियलिस्टिक अजम्पशन। तो हमने देखा था जो हेक्सोनलिन थियरी थी वो हमने जो पढ़ा था उसमें देखा था कि उसमें अजम्पशंस थे, बहुत सारे अजम्पशंस थे। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था, और फ्री ट्रेड था, परफेक्ट कंपटीशन था, ठीक है। तो ये सारे जो अजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है, इसलिए ये जो थियरी है लिमिटेशन में आ गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हुआ हेक्सोनली का। सेकंड क्या है? स्टैटिक इन नेचर। लाइक द रिकार्डियन थियरी, हेक्सोनली मॉडल इज ऑल्सो स्टैटिक इन नेचर। द थियरी इज बेस्ड ऑन द गिवन स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड विद द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, राइट। तो क्या होता है कि जो रिकार्डियन थियरी थी वो क्या बता रही थी, जो अजम्पशन था रिकार्डियन थियरी का उसमें ये था कि कोई भी टेक्नोलॉजी चेंजेस नहीं होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच में, राइट। ये थी। तो ये हेक्सोनलिन थियरी भी वही है कि कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए दोनों स्टेट के बीच में, दोनों कंट्री के बीच में, राइट। जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए भी ये लिमिटेशन में आ गया, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए अनरियलिस्टिक हो गई है। डिमांड कंडीशन नेग्लेक्टेड। तो हमने देखा था जो हेक्सोनलिन थियरी थी या फिर रिकार्डियन थियरी थी उसमें डिमांड की कोई बात ही नहीं की गई है। तो हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, राइट, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो इस थियरी में डिमांड क्या है? नेग्लेक्टेड है। लाइक द क्लासिकल थियरी, एक्चुअल थियरी ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द सप्लाई कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कंडीशन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि कितना हमें एक्सपोर्ट करना है, कौन सा लेबर इंटेंसिव है, कितना कैपिटल इंटेंसिव है, सिर्फ इस पे ही बोला गया है, राइट। और उन्होंने इसमें कोई भी नहीं बताया है कि डिमांड है कि नहीं है सामने वाले कंट्री में, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए ये जो ये थियरी है वो लिमिटेशन में आ गई है। फोर्थ क्या है? लियोंटिफाई पैराडॉक्स, ठीक है। तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है लियोंटिफाई, एम्पिरिकली टेस्टेड एचओ थियरी अंडर यूएसए कंडीशन।
तो हमने देखा था कि जो एचओ थियरी है, हेक्सोनियन थियरी है, वो क्या बताती है कि जिसमें जिसका अगर कोई कंट्री है, राइट, वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव वाले गुड्स क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, और लेबर इंटेंसिव वाला प्रोडक्ट क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। ये बात है हेक्सोनियन थियरी में, राइट। बट यहाँ पे उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है वो क्या है, वो तो कैपिटल इंटेंसिव है, फिर भी वो दूसरे कंट्री से कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। उसे तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करने चाहिए, इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, राइट। तो यहाँ पे हेक्सोनियन थियरी की जो हेक्सोनियन थियरी है यहाँ पे फिट नहीं होती है, इसलिए लिमिटेशन में आ गया है। अदर फैक्टर्स नेग्लेक्टेड, ओनली 2 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द प्रोडक्शन function of the HO theory. Okay, there are many other factors. Factors like technology, natural factors, different qualities of the labor sector, which influences the cost of production and hence the commodity prices. ठीक है, सिर्फ 2 ही फैक्टर लिया है उन्होंने, लेबर और कैपिटल, राइट। सिर्फ यही फैक्टर नहीं होते हैं जो कम्युनिटी के प्राइस में डिफरेंसेस लाते हैं या फिर प्रोडक्शन में डिफरेंसेस लाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है, नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वालिटीज़ भी होती है लेबर्स की, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं। अगर महंगे लेबर होंगे तो प्रोडक्ट कम्युनिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर सस्ते लेबर होंगे तो कम्युनिटी की प्राइस कम हो जाएंगी, राइट। तो ये भी फैक्टर्स है, इसलिए लिमिटेशन में आया है। लास्ट क्या है, कम्युनिटी प्राइजेस नेग्लेक्टेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हेक्सोनियन थियरी, कम्युनिटी प्राइजेस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर प्राइजेस। ओके, देयरफॉर द कॉजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंसेस इन द फैक्टर प्राइजेस। ठीक है, तो ये जो प्राइजेस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो किस पे डिपेंड थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो कम्युनिटी की प्राइस मतलब कम होगी। क्यों? क्योंकि सस्ते में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएंगे। अगर कम महंगे होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट की प्राइस भी महंगी हो गई, राइट। तो ये क्या बोला है, क्रिटिसाइज however point out that the demand for a factors is derived demand, therefore it is the demand for a commodity that influence the price of the factors and not the other way around। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए सिर्फ डिमांड ही है, डिमांड फॉर द कम्युनिटी दैट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस, सिर्फ डिमांड ही है जो प्राइस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर जाता है, राइट। बट यहाँ पे कम्युनिटी प्राइजेस निगलेक्टेड, यहाँ पे कम्युनिटी की प्राइस ही निगलेक्ट कर दी गई है। सिर्फ क्वांटिटी की बात की गई है, कि क्वांटिटी भी नहीं की गई है, सिर्फ इतना बोला गया है कि लेबर इंटेंसिव है तो कितना प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, या फिर कैपिटल इंटेंसिव है तो प्रोडक्ट के साथ क्या करना चाहिए, राइट। सिर्फ इतना ही बताया है, इन्होंने कम्युनिटी प्राइस की कुछ बात ही नहीं की है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो कम्युनिटी प्राइस पे डिपेंड होती हैं। कुछ किसी भी कंट्री का डिमांड किस पे डिपेंड होता है, कम्युनिटी की प्राइस पे, राइट। एक्सपोर्ट्स किस पे डिपेंड होता है, कम्युनिटी की प्राइस पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, नेग्लेक्ट हो गई हैं, राइट। इसलिए ये जो थियोरी है वो किस में आ गई है, लिमिटेशन में आ गई है, राइट। आई होप समझा होगा। थैंक यू सो मच।